हसन नसरुल्लाह शहीद का जस्ते खाकी मलबे के ढेर से निकाल लिया गया। इजरायली जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 इकसाम का बारूद बरसाया। हर 2 सेकंड बाद बंकर वाले मकाम पर मिसाइल दागे गए। सेहूनी पायलट हिजबुल्लाह के सरबराह को निशाना बनाने के लिए 11 माह से हाई अलर्ट थे। रिहाइश गाह की निशानदही एक ईरानी एजेंट ने की। फ्रांसीसी अखबार का दावा, बमबारी से हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर बराह रास्त कोई जख्म नहीं आए। मौत बज़ाहिर बमों की शिद्दत से हुई है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के एक और अहम रहनुमा को शहीद कर दिया। नबील काक को गुज़श्ता रोज़ जनूबी बैरूत के गुंजान अमाद इलाके में निशाना बनाया गया। हमले में नबील काक समेत 11 अफराद ने शहादत पाई। नबील काक हिजबुल्लाह की सेंट्रल काउंसिल के डिप्टी हेड थे। नबील काक एक हफ्ते के दौरान इसराइली हमलों में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के 7वें सीनियर रहनुमा हैं। पाकिस्तान के मशरिकी वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिम जोई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान लिबनान के अवाम के साथ यकजहती के लिए खड़ा है। इसराइली जारहियत के शिकार मुतासरीन के अहल खाना और लिबनानी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। आबादियों पर इसराइली हमले और आलमी कानून की पामाली तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। इसराइली अफवाज लिबनान की खुद मुख्तारी के नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी में मसरूफ़ है। मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक जहाद जारी रहेगा। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, लेबनान की आग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। बात सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रही। इसराइल अरब दुनिया और खलीज तक जंग को वसअत देना चाहता है। मुल्क भर में इसराइल के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। कराची में अमरीकी कौंसल खाने जाने से रोकने पर मुश्तइल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। एक अहलकार और सहाफ़ी जख्मी हो गया। रैली के शुरका ने पुलिस मोबाइल पर भी पत्थरों और डंडों की बारिश कर दी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें जारी। इस्लामाबाद में गजा बचाओ मुहिम के दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद और अहलिया गिरफ्तार। पुलिस ने सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया को नेशनल प्रेस क्लब के बाहर से हिरासत में लिया। पुलिस 10 मुजाहिरीन को भी साथ ले गई। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, इसराइल ने इंसानियत की तौहीन की। कल ग्रेटर इसराइल का फिर ऐलान किया गया। हुकूमत से दरख्वास्त है फ़लस्तीन के लिए खड़े हो जाएं। हमास और हिजबुल्लाह की जद्दोजहद को सलाम अकीदत पेश करते हैं। पंजगुर में कत्ल मजदूरों की लाशें हेलीकॉप्टर के जरिए आबाई गांव पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। लाशें मुल्तान इंतजामिया ने वसूल की। वजीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर जख्मी मजदूर को इलाज के लिए कोयटा CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के मौजूदा हालात लम्हे फिक्रियां हैं। बलूचिस्तान इस वक्त कठपुतलियों के हाथ में है। जमहूरियत की बात करने वाले मायूस हो चुके हैं। सीनियर सियासतदान सरदार यार रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जमहूरियत पसंद लोग भी पार्लिमानी सियासत से महरूम हो चुके हैं। मुल्क के खिलाफ गैर मुल्की एजेंडों पर अमल करने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पंजगोर में मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। कहते हैं कि मजदूरों का कत्ल वहशियाना अमल है। बड़ी जदोजहद के बाद अमन कायम किया। किसी सूरत सबताज करने नहीं देंगे। दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात देखे लेकिन कौमी यकजहती पर आंच आने नहीं देंगे। ये पार्लियामान आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। इस जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफ़ी है। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मुजवज़ा तरमीम की मुखालफत कर दी। कहा कि पीपल्स पार्टी PTI और हम मुसव्वदा शेयर करेंगे। ऐसी तरमीम लाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिले। हम चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो। मौलाना फजल रहमान पार्टी इंतखाबात में 5 साल के लिए बिला मुकाबला JOI के अमीर मुंतखब। अदलिया को तकसीम करने की नाकाम कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। PTI इंतशार की सियासत कर रही है।
शर्जील मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि 20-20 साल अदालतों में लोगों के केसेस ज़ेर इल्तिवा होते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। साकिब निसार जैसे लोगों को जुडिशरी को यरगमाल बनाया गया। उमर अता बंदियाल की जजमेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वजूद ही ख़त्म कर दिया। बानी पीटीआई जेल में बैठकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी। एक गोली तुम चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। तुम एक शेल और लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि मुल्क में पहले हमारी इज्जतों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। इदारे कौम की आवाज़ नहीं बन सकते और कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते तो साइड पर हो जाएं। आवाम के फैसले आवाम को करने दें। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते, करप्शन उरूज पर है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का पार्टी वर्कर से खिताब, कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत से इख्तियारात सूबों को दिए गए। केपी में करप्शन के नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को चाहिए बदमाशी की बजाय मसाइल हल करें। गंडापुर जो बातें कर रहे हैं वो किसी वजीर आला को ज़ेब नहीं देती। लोगों ने गंडापुर को वजीर आला इसलिए बनाया कि उनके मसाइल का हल हो। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि पीटीआई जब से बनी है कशीदगी की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ लोगों को टैक्स ना देने की तरगीब देती है। कानून साजी का इख्तियार कौमी असम्बली का है, उसे छीना नहीं जा सकता। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का सोशल मीडिया पैगाम में तंज, कहती हैं कि ताज़ा खबर ये है कि गंडापुर फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। ये कमाल है सीएम पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रेट मनवाना आती है। जाली हुकूमत ने कल मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया था। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं कि कारकुनान पर सीधी सीधी गोलियां चलाई गईं। रावलपिंडी और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहे थे। एक जाली राजकुमारी की हुक्मरानी में पीटीआई खवातीन पर शेलिंग की गई। बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती।